यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशान जिनवाणी माता की संगति और संस्कार ही सृष्टि का निर्माण किया करते हैं। इस जगत के जितने जीव हैं उनके ऊपर जो संस्कार हैं और जिनकी वे संगति किया करते हैं वही संसार की संतति का कारण हुआ करता है। संसार में जो संतति चली आ रही है, संसार मेरा अनंतता को प्राप्त होता जा रहा है, उसमें मैंने ना तो कभी संगति को बदलने का पुरुषार्थ और ना अपने संस्कारों को तोड़ने का पुरुषार्थ किया। जब तक तुम्हारे पूर्व के संस्कार नहीं टूटेंगे तब तक भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। और संस्कार बनते कैसे हैं? तो संगति से। संगति संस्कार डालती है और वही संस्कार तुम्हारी बेड़ियों को तोड़ने के लिए कारण बनते हैं। अभी तक जो भी संस्कार हैं और जितनी भी संगति है वह सब संसार में रखने वाली है। मां, बहुत बार हमने संगति की भी, लेकिन संगति छोड़े बिना, संस्कार छोड़े बिना। बहुत ध्यान से सुनना है। आज जो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इस ग्रंथ में कह रहे हैं, मैं जब भी जिसका सहयोग करूंगा, जिसके साथ रहूंगा, वही मेरा साथ देगा। जिसका साथ मैं हमेशा देता हूं वही मेरा साथ देता है। मैंने अभी तक किन भावों का साथ दिया है और किन भावों से मैं परे रहा हूं, इस बात को मैं नहीं समझता हूं। यहां बैठे हुए भी हम जिनवाणी की संगति में हैं या नहीं हैं? यहां बैठे भी आप सुन रहे हो जिनवाणी, लेकिन जिनवाणी की संगति में हो कि नहीं हो? परीक्षा चलती है। जिनवाणी सुनने में नहीं काम मन लगता है, लगता है बोल क्या रहे हैं। विचार करना, हम जब भी ऐसे परिणामों से ग्रसित रहते हैं, अशांत हो जाया करते हैं। क्यों? हमारी चेष्टा कुछ और है, हमारे अंतरंग के भाव कुछ और है। मंदिर में आए, आप सोच रहे थे भगवान जिनेंद्र भगवान की आप संगति कर रहे हैं, सत्यनमा क्यों आते हो सुबह सुबह जिनाले?
दिन भर तो जिसकी संगति करते हो वह सब तुम्हें रागी द्वेषी और पाप रूप में परिणत कराता है। कुछ समय ही ऐसा मिलता है जो स्वयं राग द्वेष से रहित हैं और पाप से जो विरक्त होते हुए पाप से अत्यंत दूर हो चुके हैं, उनकी जरा सी संगति यदि मिल जाए तो हो सकता है मेरे संस्कार बदल जाएं। सुबह मंदिर क्यों आना पड़ता है अंकित? सुबह से जिनालय क्यों आना पड़ता है? जीव के संस्कार राग और द्वेष के हैं, जीव के संस्कार मिथ्या के हैं, जीव के संस्कार संसार को बढ़ाने वाले हैं। अगर थोड़े से संस्कारों में परिवर्तन करना हो तो पहले संस्कार छोड़ो। भैया संस्कार नहीं छोड़ रहे, इसलिए सब काम गड़बड़ हो रहे हैं। किसी तंबाकू खाने वाले से मिले जिसके मुख में हमेशा जर्दा दवा होता हो, जिसके मुख में हमेशा पान मसाला दवा होता हो, उसको कितने व्यंजनों का स्वाद आता है? भैया जिसके मुख में हमेशा पान मसाला दबा हुआ हो, जिसके मुख में हमेशा कुछ ना कुछ वस्तु दबी हुई हो, वह कितने व्यंजनों का स्वाद ले पाता है? कोई भी व्यंजनों का स्वाद नहीं आता है। ज्ञानी बस हमारे साथ भी यही हो रहा है। देव शास्त्र गुरु की शरण में आने पर भी हमारे अंदर राग द्वेष का यह तंबाकू हम छोड़ते नहीं है। और यहां भी देखा है तंबाकू खाने वालों को भैया, सतीश भैया तंबाकू खाने वाले को देखा यहां दबा रहेगा उनकी। आप सोचो किसी को नहीं पता चल रहा, मैं किसको पता चल रहा कि मैं तंबाकू दबाए हुए हूं? यानी तंबाकू दबाए हुए वाले का मुख बदबू मारेगा और मुख से जो निकलेगा वचन निकलेंगे। भले ही वह सोच रहा है कि बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुख से वचन निकलेंगे तो क्या निकलेगा? पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? मां बहुत अच्छे से बहुत गहराई में जाना है आपको। आज हो यही रहा है, तंबाकू थूका नहीं जाता और जिनवाणी का वाचन होता है। तंबाकू थूका नहीं जाता और जिनवाणी का वाचन। हां, आप बाहर वाले तंबाकू की बात मत कीजिए। जो राग द्वेष के तंबाकू तुमने अपने अंतरंग में दाढ़ों में दबा के रखे हुए हैं, इसलिए तो वह जिनवाणी बदबू मारती है और वचनों से पता चल जाता है कि ऊपरी बात चल रही है, अंतरंग में तो कितना रागी द्वेषी पुरुष है। मैं आज तो गणधर की पीठ से भी तंबाकू को नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। जितनी भी विसंगतियां पैदा हो रही हैं, जितने भी विसंवाद पैदा हो रहे हैं, चाहे धर्म में ही क्यों ना हो रहे हो, उसका कारण है कि तुम यहां आकर भी जो अपने पुराने संस्कार थे, जिन परंपराओं में आप जीते थे, जिन पंथवाद से आप जीते थे, उसी पंथ और परंपरा का राग जब मुख में दबाए रहोगे तो कभी जिनवाणी के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। हो यही रहा है भैया। मैं यदि कभी मुनिराज बनने के भाव हो जाए, वस्त्र बाद में उतारना, पहले जो हमने सीखा था उसे एक तरफ निकाल के आ जाना, तब तुम जिनवाणी का स्वाद ले पाओगे। जिनवाणी के वह व्यंजन, जिनवाणी का अमृत का स्वाद तभी आएगा जब मुख से तंबाकू छूट पाएगा। मस्तिष्क में मलिनता भरी हुई है, मस्तिष्क में मलिनता भरी हुई है, इसलिए मां उन्हीं के वचन तुम्हारे हृदयों को स्पर्श करते हैं जो राग द्वेष से रहित होकर बात करते हैं। ऊपर ऊपर बात करने वाले और उनका साथ निभाने वाले बहुत मिल जाते हैं, और जगत में जो धर्म के नाम पर भी अधर्म देखा जा रहा है, उसका मूल कारण यही है। मां विचार करो कि क्या हम ऐसे ही तो नहीं हो गए कि जिनेंद्र भगवान की संगति में भी आके सुधर नहीं पाए? देव शास्त्र गुरु की रोज पूजा की,
लेकिन आज तक कभी पूजनीयता को प्राप्त क्यों नहीं हो पाए? अरे एक जंग खाई हुई, प्रकाश दादा, जंग खाई हुई वह कील, वो भी यदि चुंबक के पास जाए तो वह भी चुंबकीय शक्ति से युक्त हो जाती है। लेकिन हम कैसे हैं? इतनी बार देवशास्त्र गुरु के चरणों में आ गए, लेकिन एक भी भाव मेरे भगवान बनने के नहीं हुए। किसकी संगति चल रही है? यानी अज्ञानी की संगति करोगे तो अज्ञान मिलेगा। आज यही गाथा आचार्य भगवान यहां पर श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञान उपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या ददातु यत् यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम वचा। जिन्हें भगवान के पास क्यों आते हो? राग द्वेष खरीदने? दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, शेष स्वर्ण समान है। सत्यनामा, तुम यहां भी उन्हें काला लाल, यहां भी आप उन्हें काला लाल देखने लग गए। उन्हें क्या देखने लग गए आप? बहुत अच्छी बात है, यह भी स्तुति का एक तरीका है। ऐसा मूलाचार में आचार्य भगवान मूलाचार प्रदीप में मुनिराज कह रहे हैं, जब स्तुति की जाती है तो द्रव्य स्तुति के अंतर्गत जैसे उनकी आकृति थी, 500 धनुष की काया थी, तो 500 धनुष की काया, स्वर्णमयी आभा थी, चंद्रमयी आभा थी, इनका नाम लेकर भी स्तुति की जाती है। लेकिन स्तुति की जाती है गुणों के अनुराग पूर्वक, ना कि भेद करने के लिए। नरेंद्र, यानी जितने मुनिराज हैं, तुम मुनिराज के साथ में रहते हो, जब तक तुम्हारा काम बनता रहेगा, जब तक मुनिराज में भेद नहीं करोगे। इतने सारे मुनिराज हैं, इतने सारे मुनिराज हैं, और तुम्हें एक में राग हो गया और दूसरे में द्वेष हो गया, वहीं से तुम्हारा काम बिगड़ना प्रारंभ हो गया। सील सागर जी महाराज जी और समत सागर जी है ना, अगर समत सागर जी महाराज जी हैं और सील सागर जी का तुम्हें जयकारा याद आएगा, समत सागर जी का नहीं आएगा। और समत सागर जी भी सोच लें, जिनवाणी की पीठ पे बैठे हैं, यदि सील सागर जी महाराज जी का पहले जयकारा बोल दिया है और समत सागर जी का बाद में बोल दिया है, और समत सागर जी को क्रोध आ गया है, तो समत सागर जी भी समझें कि अभी आप जिनवाणी से बहुत दूर हो। मयंक, तुम मेरे पास आओ या ना आओ, तुम मुझे नमोस्तु करो या ना करो, तुम्हारे नमोस्तु करने या ना करने से मेरा मुनिपना निर्धारित नहीं होता। आपके नमोस्तु करने नहीं करने से मेरा मुनिपना निर्धारित नहीं होता है। मेरा मुनिपना तो मेरे अंतरंग में है। प्रकाश दादा, आप आए, आपने मुद्रा नहीं देखी, आप तो तंबाकू चबाए थे। आप क्या चबाए थे? तंबाकू चबाए थे। अच्छा, सामने रसगुल्ला था, मां सामने क्या था? रसगुल्ला था। जैसे ही अंदर जाता आनंद आता, लेकिन मुख को तो खाली करो, रस तो काय का जाएगा। हो रहा है कि नहीं? यही हो रहा है वर्तमान में। हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में भी आके कितने कषाई होते जा रहे हैं। यहां आके भी कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बात का तो ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भगवान भगवान बने कैसे हैं। अब समझना पड़ेगा धर्म क्या है। जड़ लोगों के साथ रहोगे तो जड़ बुद्धि होगी। अपनी संगति परिवर्तित करना चाहिए। विकास अपनी संगति परिवर्तित करे बिना कोई भी आज तक ऊपर नहीं उठा। नरेंद्र, यदि जिनके साथ तुम बैठते हो उनकी सोच अगर छोटी है तो तुम कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। जो 500 रुपए की ही बात कर सकते हैं, 500 रुपए चुराने की बात करें, 500 रुपए के मुनाफे की बात करें, वह कभी करोड़पति नहीं बनेगा। करोड़पति बनना हो तो करोड़पति लोगों के बीच में उठिए बैठिए। ये विद्या जिसको करोड़ों का मुनाफा चाहिए हो,
वह 100-500 की बात करे, इसको चुराने की, उसको घटाने की बात करे, यह बहुत छोटी बुद्धि है। जिस लक्ष्य को लेकर चलते हो उनके साथ में उठना बैठना सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। बस ज्ञानियों, आज तक हम जो करते आए हैं वह रागी द्वेषियों के बीच में उठे बैठे और वहीं तक हम सोच पाए, उसके ऊपर कभी ऊपर नहीं उठ पाए। भगवान बनना है ना, तो भगवंतों के बीच में उठना बैठना पड़ता है। सील सागर जी, भगवान बनना है ना, इसलिए तो भक्तों के बीच में नहीं उठना बैठना पड़ता है, हमेशा हमेशा मुनियों की संगति में और मुनियों के संग में रहना पड़ता है। भैया व्यापारी है ना, यहां पर बहुत सारे लोग, हो सकता है लखपति वाले व्यापारियों लाख का व्यापार करते हो, लाख का व्यापार करते हो, वे अब लाखों तक ही सीमित रहेंगे। जो लोग जिस सोच की संगति करते हैं वे जीव उसी सोच तक सीमित रहते हैं। और संगति बदल दो, उसके लिए हो सकता है नरेंद्र पूरे के पूरे अपने मित्र मंडली को छोड़ना पड़ जाता है। जो ऊंचा जाना चाहता है उसको अपनी पूरी मित्र मंडली छोड़ना पड़ती है। आप देख लो, जितने भी दिगंबर योगी हैं वे अपने परिवार को भी छोड़ के आ गए हैं। क्यों? ऊंचा उठना है तो सबके जैसे नहीं रह सकते हो। सबके जैसे रहना चाहते हो तो संसार में रहोगे, और सिद्ध भगवान बनना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा उठाना पड़ेगा। वो सोच ऊंचाई क्या है यह कभी विचार नहीं किया। इतना ही कर लो, इतना ही कर लो मां कि देव शास्त्र गुरु को ही तुम अपने राग द्वेष के पल्लों पर मत तोलो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने कहा ना, अभी समझ सागर जी को भी समझना पड़ेगा। यदि नरेंद्र ने आके सील सागर जी की जयकारे बोल दी है और समझ सागर जी की नहीं बोली है, अब नरेंद्र मेरा अभक्त और सील सागर जी का भक्त, उसके यहां महाराज जी आहार करने नहीं जा रहे हैं। क्यों? भक्त किसके हैं? सत्य यही है प्रकाश दादा, सत्य यही है कि महाराज जी भी उसके यहां जा रहे हैं जो भक्त है और अभक्त है, तो वह भी महाराज जी को भी अपने अंदर चबाए हुए तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष का तंबाकू, जड़ बुद्धि लोग ही जड़ वस्तुओं को स्थान देते हैं। जड़ बुद्धि जो है वे ही जड़ बुद्धि को स्थान देते हैं। यह सब जितना है यह सब जड़ है। नाम हो, यश कीर्ति हो, यह सब कुछ जड़ है। इसी पर्याय में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे साथ यदि कोई जाएगा तो तुम्हारा ज्ञान धन चैतन्य गुण साथ में जाएगा। उसकी संगति कितने लोगों ने की, मुनि बन के भी नहीं कर पा रहे। प्रकाश दादा, मुनि बन के भी हम जड़ की ही सेवा में लगे। हमारा नाम फैले, हमारी कीर्ति फैले, हमारा मंदिर हो। प्रकाश दादा, यहां पर धर्मशाला है, ये भवन है, इस पे एक पट्टी तो लगवा दो समझ सागर जी की। यानी कितने दिन तुम्हारी पट्टी चलेगी? कितने दिन आपकी पट्टी चलेगी? क्या आचार्य कुंद देव को भूल गए? क्या आचार्य समंतवत स्वामी, क्या पूज्यपाद स्वामी, किसी के एक की भी पट्टी नहीं दिखाई दे रही, एक की भी फोटो नहीं दिखाई दे रही, और फोटो और पट्टियों के राग में हम दीवालें खड़ी करते जा रहे हैं। पहले घरों के बीच में दीवालें, घर के बाद में जिनालय में दीवालें, और भगवान और गुरु के बीच में दीवालें। अब समझो धर्म क्या है। नरेंद्र, जयकारा तुमने भले हमारी नहीं लगाई हो, लेकिन तुम रमुकार पढ़ते हो कि नहीं? रमुकार यदि पढ़ते हो तो मेरी जयकारा तो उन सबने लगाई है जिनने 3 लोक में रमुकार मंत्र पढ़ा है। मयंक, यदि मैं अपने आप को रमुकार मंत्र से बाहर मानूं तो तुम्हारी जयकारा नहीं लगाई गई। क्यों?
तुम्हें नमस्कार नहीं किया। प्रकाश दादा आए, मुझे नमस्कार नहीं किया। अरे प्रकाश दादा सुबह उठते से सामायिक की थी, नमोकार की माला फेरी थी कि नहीं फेरी थी? और जितनी बार नमोकार तुमने फेरा था उतनी बार मुझे नमस्कार किया था। अब तुम भले यहां नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारी राग बुद्धि है। यदि तुमने नमोकार पढ़ा था तो मैं जानता हूं नमोकार में यदि मेरा स्थान है तो जितने लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं भले ही वे ना बोलते हो, मेरी जयकार मुझे नमोस्तु नहीं करते हो, लेकिन मेरा नमस्कार मेरा वंदन तो उन सबने किया है जो सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए ज्ञानियों, इन छोटे विकल्पों से कब तुम ऊपर आओगे? इन छोटे छोटे विकल्पों से कब आप ऊपर उठेंगे? कब जिनवाणी के अंतरंग को अंतस तक छूने का प्रयास करेंगे? हम भावों में ऐसे बह जाते हैं कि कुछ भी नहीं देख पाते हैं। जब भी राग बढ़ जाएगा ना मां, आंखों पे पट्टी हो जाती है। आंखों पे पट्टी क्यों हुई? जितने अंधकार हुए। और वैसे भी ऐसा है अंकित, कल जैसे ही अंधेरा हुआ तो चमगादड़ निकल पड़ी। हम ऊपर सामायिक कर रहे थे, आवाज चमगादड़ की आई और चमगादड़ें उड़ने लगी। और जैसे ही दिन हुआ उल्लू भी गायब। दिन के प्रकाश में ना तो उल्लू को दिखता है न चमगादड़ को दिखता है। ऐसे ही जिनवाणी बोली जाए फिर भी लोग इस जिनवाणी को ना समझ पाए और तब भी वे एक दूसरे को दोष दिखाएं, तो वे सब अपनी पर्यायों को, अगली पर्यायों को वही देखें जैसे दिवांध त्रियंचों की पर्याय होती हैं। उन्हें दिन में सूर्य के प्रकाश होते से अंधकार छा जाता है, ऐसे ही जिनवाणी का प्रकाश होने पर भी जिनके बुद्धि में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है, वे सब दिवांध पर्यायों में हैं। प्रकाश दादा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सूर्य उग गया, जिनवाणी सुन रहे हो, फिर भी अपने अंतरंग की कलुषता को कहां हटा पा रहे हो? सब के सब दिवांध। मयंक, किसी से कुछ नहीं लेना पड़ता। ऊपर बढ़ना हो तो अकेले ही बढ़ना पड़ता है। विकास, कभी चंदा प्रभु टॉक पे गए? कितना रास्ता है वहां? और कभी आप गिरनार चौथी टॉक, जहां पे रास्ता नहीं है, वहां बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते ना? सबको लेके चलना। बेटा, जितनी ऊंचाइयों पर जाना होगा अकेले ही जाना होगा, और ऊंचाइयों पर वही जाएगा जो अपनी विचारों की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा। भावों की उच्चता जितने तीर्थंकर भगवंत हुए हैं वे अकेले ही हुए हैं। वे अकेले ही उच्चता को प्राप्त होते थे। जगत नीचे रह जाता है और वह विचारों की, भावों की उच्चता और श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए जगत के सर्वश्रेष्ठ उच्चता, तीन लोक का जो सर्वोच्च स्थान है, ऐसी सिद्ध शिला पर जाकर विराज जाते हैं। जाना अकेले पड़ेगा, क्योंकि मां होता यह है, जब हम बाहर का प्रभाव देखते हैं तो हम भी वैसे ही बोलने लगते हैं। विकास, नरेंद्र, जैसे माता पिता हैं बेटा, माता पिता की तुमने कोई भी सीख सीखी हो या ना सीखी हो, लेकिन तुम जो भी करते हो, तुम्हारे साथ में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी चेष्टाएं होती हैं, वे तुम्हारे माता पिता के अनुसार होती हैं। अभी विचार कर लो, यदि माता को मुंह बनाने की आदत है ना, तो बच्चे में भी मुंह बनाने की आदत आएगी। पिता अगर सरल स्वभावी है, प्रकाश दादा देख लो, ये जैसे संस्कार जिसके साथ बच्चा रहता है, वह भाव अपने आप उसमें झलकने लग जाते हैं। संगति का असर, पिता के संस्कार, माता के संस्कार, दोनों के संस्कार बच्चा सीखना भी नहीं चाहे तो वह अपने आप सीख जाता है। मां इसलिए कभी भी बच्चों को जब लाओ ना, तो सिर पकड़ के मत
उनको झुकाया करो। आप तो बच्चों को लाओ, सिखाना हो ना, बच्चों को साइड में छोड़ दिया करो और आप वंदना किया करो। जैसे तुम नमस्ते करते हो ना, जो छोटा सा बालक होगा ना, अगर आप जाप देने को बैठ गए हो हाथ पे हाथ रख के, तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे से देखेंगे। भैया क्या करेंगे, धीरे से देखेंगे मम्मा कैसे बैठी है, मां कैसे बैठी है, और तुरंत देखते देखते वो वैसे ही बैठेंगे जैसे आप। अगर आप माला फेर रहे हो तो वो तुरंत माला उठाएंगे। क्या फेर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितनी बाहर की चीजें देख रहे हैं वे तुरंत ग्रहण करते हो। ऐसे ही आज तक जैसे बच्चे के अंदर, मयंक नमोस्तु करना आता है, खड़े हो, नमोस्तु देखना। विकास जैसे ही नमोस्तु किया, पिताजी हैं यही है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन विकास पिताजी को देखा है मयंक के, मयंक के पिताजी नमोस्तु कैसे करते हैं। मयंक नमोस्तु करना, आज पिताजी को देखना, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। मयंक तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने वह संस्कार प्राप्त कर लिया जिनके साथ तुम संगति कर रहे थे। बस ज्ञानी, हम संगति क्या कर रहे हैं वह हमारे संस्कारों में आ जाएगी। यानी किसने बिठाल दिया, यानी किसने बिठाल दिया, ओ प्रकाश दादा ने तो नहीं बिठाला। नहीं, क्या है ना, लोग दूसरे को खड़ा देख नहीं सकते, इसलिए पीछे वाले तुरंत, ठीक है कोई बात नहीं। अब समझना मां, हम जो भी संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां आए आप जिनवाणी सुन रहे थे, लेकिन संगति किसकी कर रहे थे, अपने कुभावों की। यहीं तुम लड़ने बैठ गए, यहीं तुम क्रोधित हो उठे, यहीं तुम अपने सारे अंतरंग के बुरे भावों को झलका बैठे। तुमने आके भी क्या किया, अभी क्या हुआ, सुमति धाम में अंकित जैमर लगे थे, हाँ वो फ्लाइट, आपका जो एयरपोर्ट एरिया है वहां पर ड्रोन नहीं उड़ते। आदित्य, एयरपोर्ट एरिया में तुम ड्रोन उड़ाने की प्रयास कर रहे थे और वहां महाराज जी वो उड़ता ही नहीं है, क्यों, जैमर लगे हुए हैं, जैमर लगे हुए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा था। तुम कितना ही बटन दबाते रहो, कुछ असर नहीं होता। जब आपके आसपास में कुछ भी होता रहे, आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण राग द्वेष का बना के रखते हो, कितने ही जिनवाणी आपको ऊपर उठाने की बात करे, लेकिन तुम उन सिग्नल को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुमने अपने ओर चारों ओर मोह राग द्वेष के जैमर लगा रखे हैं। भैया नहीं हटाओगे तो ऊपर नहीं जा पाओगे, नहीं हटाओगे। मिल रहे हैं वो नेटवर्क, भैया सिग्नल पूरा है, नेटवर्क पूरा है, मोबाइल तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते हो, तो करेगा क्या। ऐसे ही मां, आप प्रतिदिन जिनालय आते हो, जिन मंदिर के दर्शन करते हो, वहां से अनंत गुणों की वह ऊर्जा निकलती है। तुम अपने अनंत गुणों की ऊर्जा को ग्रहण कब करते हो, तुम तो यहां भी यही देखते हो कि दूसरा क्या कर रहा है, घर पे जाके क्या सब्जी बनानी है। हाँ, जिसके भाव जहां होते हैं, अभी बहुत सारे लोग यहां होते हुए भी यहां नहीं होंगे, क्यों, और यहां होते हुए भी जिस बात को मैं कह रहा हूं उसकी संगति नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों, उपयोग कहीं और होगा। और उपयोग हो भी, यदि सुनने में भी उपयोग हो प्रकाश दादा, तो वो जर्दा जो है ना, वो इस बात को स्वीकार नहीं करने देगा कि जिनवाणी तो यही है जो मुनिराज कह रहे हैं। मां, अब समझ लो कि हम अभी तक संसार में क्यों हैं। इतनी बार हम
तीर्थंकर भगवान की शरण में आ गए, इतनी बार पूजा कर ली, इतने सारे मुनिराजों की संगति कर ली, इतनी बार जिनवाणी पढ़ ली, लेकिन एक भी बार उनके जैसे एक गुण को भी नहीं प्राप्त कर पाए, उसमें कमी भी नहीं कर पाए। इसलिए आज तक हम संसार में हैं और वे संसार से पार हो चुके हैं। करना है, कितने लोगों को संसार से पार होना है? मैंने कहा ज्ञानी, कई लोगों को तो भाव ही नहीं आते। इतनी संख्या इसमें कम क्यों दिखती है? क्योंकि बाहर में तो संसार की कीचड़ में फंसने के ही भाव होते हैं और यहां आके भी वे कीचड़ ही कीचड़ दिखती है, इसलिए कभी ऊपर उठने का भाव नहीं आता। अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानी जड़ बुद्धि वे लोग हैं जो जड़ की सेवा करते हैं। अज्ञानी की सेवा करोगे तो अज्ञान मिलेगा। जहां राग द्वेष की बातें हो रही हो, जहां मोह की बातें हो रही हो, यदि वहां बैठोगे तो तुम्हारे अंदर में मोह और राग द्वेष ही बढ़ेगा। और जहां पर मोह और राग द्वेष को उपशमन करने की बात हो, वहां उनकी संगति करोगे तो तुम्हारे अंतरंग में आनंद बढ़ेगा। आनंद आ रहा है मां? आनंद आ रहा है? एक बार खाली होके तो देखो, जो तभी सुनाई देगा जब अंदर से खाली हो गए। नहीं हो पाता ज्ञानी, इतनी जल्दी संस्कार पड़ जाएं, पूर्व के संस्कार तोड़े बिना, पूर्व के संस्कार तोड़े बिना भगवान बनने के संस्कार पड़ेंगे नहीं। संसार के संस्कार तुम्हें इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, राग द्वेष और मोह के संस्कार आपके इतने ज्यादा हैं कि ज्ञान की बात तुम्हें समझ में आती नहीं, गुरु की भी बात तुम्हें समझ में आती नहीं। क्यों महाराज जी? ऐसे थोड़ी ना संसार चलेगा। सत्य महाराज जी, ऐसे जिएंगे किसी ने कुछ कहा मां और हम उसका उत्तर नहीं दें? उसको उत्तर तो देना पड़ेगा ना। ईंट का जवाब, राजन भैया, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। सत्य ना? तभी तो हम कुछ कहलाएंगे, नहीं तो वो हमें दुर्बल नहीं समझेगा। कई लोग बहुत सारी बातें कर जाते हैं ज्ञानी, मुनिराजों के प्रति भी कुछ भी बोल देते हैं। हम भी जानते हैं देवांध लोग हैं, ये देवांध लोग हैं, इनको सूरज में भी कालापन ही दिखेगा, इनको सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी धब्बा ही दिखेगा। कई लोग कुछ बोल जाते हैं, हो सकता है सील सागर जी बोलते हो कि महाराज जी आप बोल दिया करो। हाँ, बोल देते हैं महाराज जी कई बार कि आप बोलते नहीं हो कुछ। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज से मिल लो आप तो, यानी अनेक 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 स्थानों पर वे विहार किए और आज की स्थितियां तो कुछ और है और वे बुंदेलखंड में बहुत पहले से विहार करते हैं। विपरीत परिस्थिति में कोई बोल दिया, कुछ बोल दिया। बुंदेलखंडी ज्यादा धार्मिक लोग हैं। अब समझना, धार्मिक हो कि अज्ञानी हो, गुरु को भी तुम सिखाने पहुंच जाते हो। गुरु को भी आप सिखाने पहुंच जाते हो, अपनी अज्ञान दशा का प्रदर्शन करते हो, लेकिन वे कभी प्रति उत्तर नहीं देते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने ही तो कहा है, वह समझ जाएगा। लेकिन वह कभी अपने आप को, और लोग समझते थे कि भैया बड़े सीधे साधे महाराज हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी की प्रसिद्धि, यानी कभी किसी को, इतने सालों से आप देख रहे हो प्रकाश दादा, शायद मुझे लगता है क्षुल्लक अवस्था से आपने उनके दर्शन किए होंगे। लोगों ने तो एक बार कह दिया, प्रकाश दादा आपको तो पता होगा, एक बार तो आचार्य श्री जब आचार्य बने, अब वो अपने शिष्यों को डांटते नहीं थे, अपने शिष्यों को कुछ कहते नहीं थे, सामान्य रूप में सब समझा देंगे। जिनवाणी, जब जिनवाणी की पीठ पर होते हैं तो सारे गुरुओं को, सारे मुनियों को शिक्षा देने का काम जिनवाणी की पीठ पे कर देते हैं। सबको सब चीजें निर्देशित कर दी जाती हैं। लेकिन आप देखो कि अरी लेके कहीं घूम रहे हो कि तू ऐसा करता है, वैसा करता है, कभी देखा आपने? एक बार तो एक सज्जन आ गए मां, आचार्य भगवान के आचार्य बनने के बाद, पहले आचार्य बनने के पूर्व में एक जन आए, वे कहते हैं कि
आप ऐसे रहोगे तो कौन तुम्हें आचार्य मान पाएगा? थोड़ा समाज पे रुतबा दिखाया करो, मंत्री और अध्यक्ष को थोड़े नीचे बिठाला करो और उसको लाइन में लगाया करो। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, और कोई और दूसरा नहीं बोला था। संघ के ही लोगों ने, संघ के ही मुनिराजों ने ये बात कह दी थी कि आप ऐसे रहोगे तो कौन तुम्हें ज्येष्ठ मानेगा, कौन आपको आचार्य बनाएगा। आचार्य विराग सागर जी को भी थोड़ा सा लगा था, पता नहीं सीधा साधा शिष्य है, कैसे संघ का संचालन करेगा जब वे आचार्य पद करने। लेकिन वे जानते थे उनकी सामर्थ्य कितनी और सक्षमता कितनी अधिक है। दे दिया। उसके बाद एक सज्जन आ गए, वे कहते हैं आचार्य श्री, अब तो आप आचार्य बन गए हो, थोड़े कड़क हो जाओ, नहीं तो समाज क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? आप लोग सब जानते हो, ज्ञानी सब चुप बैठे हो, समाज खा जाएगी। एक दिन तो यही हुआ मयंक, वे आचार्य ही थे और छोटा संघ था, यहीं से तो संघ की वृद्धि प्रारंभ हुई थी। इंदौर ही वह नगरी है जहां पर 3 मुनिराज आए थे, और ये आपके नगर के गौरव सुब्रत सागर जी भी यहीं से संघ में शामिल हुए थे। प्रशम सागर जी आदि मुनिराज थे, और वे कौन सा रीगल चौराहे पर प्रवचन चल रहे थे। मां बुद्धि देखना हो तो आचार्य भगवान की देखो। मैं ये तभी बढ़ेगी जब तुम्हारे अंदर से राग द्वेष और मोह खत्म होगा। रीगल चौराहे पे एक दिन चर्चा चल रही थी, सुब्रत सागर जी वगैरह सब, हम सब बैठे हुए थे, और आचार्य श्री सबकी बता रहे थे कौन कब मिला। तो सुब्रत सागर जी की बात आई कि सुब्रत सागर जी कब मिले, तो सुब्रत सागर जी के आचार्य श्री बोले कितने साल हो गए? 2000 यहां पर 7 में आए थे आचार्य जी, और 7 में ही सबसे पहली बार आपने भी दर्शन किए थे शायद, और 2007 में ही सुब्रत सागर जी ने। और कैसे दर्शन किए थे मां? आचार्य श्री से पूछा सुब्रत सागर जी कब मिले, तो वे कहते हैं रीगल चौराहे पे प्रवचन चल रहा था। रीगल चौराहे पे प्रवचन चल रहा था और बहुत भीड़ थी, लोग खड़े होके सुन रहे थे, और सुब्रत सागर जी, मतलब नाम क्या था? भरतेश। भरतेश जानते नहीं थे, नया चेहरा था। भरतेश भैया वो पीछे पब्लिक में हाथ बांधे खड़े थे। किसने बताया? आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, पूरी पब्लिक बड़ी है, किसी को देखा नहीं है, पहली बार वे खड़े हुए हैं, वे पीछे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, भरतेश भैया आचार्य श्री के पास पहुंच गए, बोले हमें संघ में भर्ती होना है। तो आचार्य श्री भी बोले ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमें संघ में आना है। उन्होंने कहा जाओ माता पिता को लेके आना, तब सोचेंगे। प्रकाश दादा दूसरे ही दिन 1-2 दिन में ही वे माता पिता को लेकर पहुंच गए कि हमें तो संघ में भर्ती होना है। कोई पहचान नहीं थी। भैया ज्ञानी, पहचान बढ़ाने से पहचान मत बढ़ाओ। जहां राग द्वेष और वीतराग निर्ग्रंथता दिख जाए, वहां अपनी भक्ति दिखाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना, तंबाकू खाने के वालों के मुख में से बदबू आती है, वचनों में भी समझ में आ जाता है कि तंबाकू रखा होता है। वो एक दिन के प्रवचन जिनमें राग द्वेष का तंबाकू नहीं था, जिन वाणी का अमृत रसपान था, उस अमृत रसपान से वे सुब्रत सागर जी प्रभावित हो गए थे और वो पहुंच गए थे गुरु चरणों में कि आपके सम्मुख मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। क्या प्रज्ञा थी। अब आचार्य बन गए 2007 में। अब किसी सज्जन ने कहा अब तो थोड़े कड़क हो जाओ, अब तो थोड़े कड़क हो जाओ, इतने बड़े संघ का संचालन कैसे करोगे? ये समाज है जैन समाज, जीने नहीं देगी। सत्य यही है भैया। वो दादाजी से पूछो, मुनिराजों को भोजन तभी मिलता है, कितना ही विहार करके आ रहा हूं, पहले तुम हमें कुछ दो तब तुम भोजन लो। बुंदेलखंडी समाज है, और पहले माइक लगाएगी, उसके बाद आहार कराएगी, और माइक अच्छा बोल पाए तो आहार कराएगी। ऐसे ही है ना मां? सत्य यही हो रहा है।
जिनके नाम चल रहे हैं। अब तो कमेटी भी उन्हीं को लेके आती है। भैया कितने ट्रस्टी, बुरा लगे सो सुन लो, क्योंकि अच्छा अच्छा लगने वाले अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं। कहाँ गए वो स्वतंत्र भैया? नहीं आए आज, हो सकता है बुरा लग रहा हो। हाँ, श्रीफल तो चढ़ा दिया था विकास, और मयंक से पूछ लेते, मयंक भी ट्रस्टी है ना, और राजन जी भी ट्रस्टी हैं। भैया ये वह शासन नहीं है, जाके राज में रहियो ताकि ऊंसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो। समझ में आया? बुंदेलखंडी है भैया, और यहां सब बुंदेलखंडी है। जिनवाणी तो जो कहेगी वह सत्य ही कहेगी, तुम्हें स्वीकार हो तो करो और नहीं हो तो फिर से संसार में रहो। बिल्कुल सत्य है। आचार्य भगवान ने लेकिन कहा, यदि यही राग द्वेष और करना होता, यही पक्षपात करना होता, तो मैं मुनि क्यों बना हूं? अपने कठोरता को छोड़ने के लिए ही तो मैं, सरलता प्राप्त करने के लिए तो, रुजुता बनाने के लिए तो मैं मुनि बनाऊं, और मुनि बन के ही समाज में कठोरता पैदा कर दूं, समाज में भेद कर दूं। भेद से अभेद की ओर ले जाता है जिन शासन, और जो अभेद समाज में भेद करके खड़ा करके चला जाए, वह कैसा जिन शासन का नायक। बहुत कठिन है। मां एक बात समझ लो, जितने लोग बैठे हैं आज एक नियम ले लो। कुछ समझ में आ रहा है? एक नियम लेना, जिनवाणी ही सुनाई जाएगी। भैया विकास, प्रकाश दादा, जितने लोग स्वाध्यायी लोग हैं वे जरूर आज एक नियम लेके जाएंगे यहां से। वे ये नियम लें कि जब हम जिनवाणी सुन रहे हैं, हर जगह जिनवाणी ही सुनाई जा रही है। महाराज जी किसकी बात पर विश्वास करें, ऐसा आपका प्रश्न हो जाएगा। आपकी बात पे माने कि वे मुनिराज भी अच्छा बोल रहे हैं, वे विद्वान भी अच्छा बोल रहे हैं, वहां बहुत अच्छा द्रव्यान योग का स्वाध्याय होता है, वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, ऐसी जगह पे भी आप प्रवचन सुनने में भाव बना लेते हो। क्यों? अध्यात्म की बात चल रही है, द्रव्यान योग की बात चल रही है। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यदि आप वहां पर बैठे हैं राजेंद्र भैया, और आपको द्रव्यान योग का आनंद आ रहा है, द्रव्यान योग सुनाया जा रहा है, और देव शास्त्र गुरु की ही चर्चा चल रही है, मुनियों की ही चर्चा चल रही है, लेकिन यदि तुम्हारे भावों में मुनि अथवा देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान बढ़ रहा है, तुरंत उस जगह से उठ जाओ। चर्चा किसकी चल रही है? मुनिराजों की व्याख्या हो रही है। कौन से मुनिराज? गज कुमार आदि मुनिराजों की व्याख्या हो रही है। और तुम्हें वर्तमान के हो अथवा भविष्य के हो अथवा भूत के हो, यदि उनके प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा अश्रद्धान बढ़ रहा है, वह प्रवचन नहीं है, प्रवचन में मिला हुआ विष है जो तुम्हारे मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को कम कर रहा है। बिल्कुल उठ के चले जाओ। ऐसा द्रव्यान योग कोई काम का नहीं जिससे मेरा सम्यक्त्व ही छिन जाए। भैया ऐसे अध्यात्म की वाणी कोई काम की नहीं। दुग्ध भरा रहना विकास, पूरा दुग्ध का पात्र लेना, सुबह से लेके शाम तक एकत्रित करना, और सुबह से शाम तक एक टंकी भर लेना। मां उसमें 2 बूंद विष की छोड़ देना, पी लोगे ना? ऐसे जिस स्थान पर जिनवाणियां सुनाई जा रही हैं और उसमें तुम्हें राग द्वेष और मोह मिथ्यात्व के विष घोले जा रहे हैं, पंथ आमनाओं के विष घोले जा रहे हैं, वहां से तुम्हारा श्रद्धान कम होता जा रहा है देवशास्त्र गुरु से। उस जगह को सुनने की जगह वहां से छोड़ के जाना ही श्रेष्ठ है। मैं अपने श्रद्धान को तुम जैसे लोगों के लिए समर्पित नहीं कर सकता। बड़ी कठिनाई से जिन शासन मिला, मैं बहुत 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 पुरुषार्थ से ये जिन कुल मिला है, और अज्ञानियों की बातों में आकर फिर से मैं अपने श्रद्धान को अज्ञान में नहीं होने दूंगा, मेरी श्रद्धा को नहीं टूटने दूंगा। कर पाओगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे तो संसार नहीं छूट पाएगा, सम्यक्त कभी नहीं आ पाएगा। मत करो परीक्षा। मां सत्य तो यह है, मात्र तुम गुरुओं की परीक्षा करते हो,
शेष जगत में जहां काम बनते हैं वे मदपाई को भी तुम भोजन करा देते हो, और यदि गुरु आए तो पूछते हो कि किस गुरु और किस संत के बेटे हैं, तब हम चौका लगाएंगे। और उनकी यदि कोई क्रिया विधि है तो तुम इतने ज्ञानी हो गए कि गुरु को भूखा रख दोगे, लेकिन चौका में पूछोगे कि यह विधि हम नहीं करते हैं। मयंक खड़ा हो जा ज्ञानी, कर सकता है तू। बेटा ये मत पूछना कि गुरु कौन से हैं, किस पंथ के हैं, किस आमना के हैं। तुम जब एक मिथ्या दृष्टि सप्त व्यसनी को बुला बुला के भोजन कराते हो, भोगियों को भोजन कराते हो, योगी के हाथ पर जब ग्रास रखने का समय आए, उनकी जैसी क्रिया विधि हो वैसी क्रिया विधि पद्धति से आहार देना, तुम पुण्य लाभ करोगे। वे जाने वह क्रिया विधि कैसी कर रहे हैं। आनंद लूटना सीखो ज्ञानी, आनंद लूटना सीखो। जिस आनंद आ रहा है, जब सुनने का इतना आनंद है मां, ऐसे जीना जब सीख लेगा ना विकास, तो आनंद कोई गाली भी दे जाए ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे अंतरंग का आनंद तुम जानते नहीं हो। देवशास्त्र गुरु के प्रति क्या भक्ति होती है। मस्त जो मयंक ने नियम लिया, अच्छा नहीं लिया ना? एक जगह तो ऐसा हुआ मयंक, एक जगह तो आचार्य भगवान दक्षिण भारत से बिहार करके आ रहे थे और उनके साथ में छुल्लक जी थे। अब छुल्लक जी थे, कोई ऐसे स्थान पड़ गया, वहां पे पहुंचे, लगभग गर्मी का समय था। आचार्य भगवान वहां सुबह 8-9 बजे के आसपास पहुंचे। पहले 9 बजे बोल दिया गया कि चौका यहां नहीं है। क्यों? पता नहीं कौन से साधु हैं, उन्हें दिगंबर मुनि नहीं दिखते ना, उनको कौन से साधु दिखते हैं। जिनको पिछी कमंडल नहीं दिखते ना, उनको दिखते कहां से आए महाराज, ये छोटे से महाराज ऐसे घूम रहे हैं 2-4 छुल्लकों को लेके। वे पहुंचे आचार्य भगवान, ये घटना है 2006 की, जब श्रवण बेलगोला का अभिषेक के पश्चात आचार्य भगवान छुल्लकों के साथ वापस लौट रहे हैं। वहां पर एक स्थान पर पहुंचे, वहां के माली से समाज ने बुलवा दिया कि 9 बज रहा है, 9 बजे इतनी तपन हो जाती है। वहां के माली से बुलवा दिया गया कि यहां नहीं, 4 किलोमीटर क्षेत्र है, वहां पे आपकी व्यवस्था है। आचार्य भगवान कुछ नहीं, ठीक है, सब समाजों की स्थितियां ऐसे ही है। पहुंच गए, ऊपर क्षेत्र पर पहुंचे तो ऊपर का माली बोलता है यहां कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में होगी व्यवस्था। कोई बात नहीं, मुनिराज वैसे भी व्यवस्थाओं के लिए थोड़ी ना बना जाता है, आहार पानी के लिए तो थोड़ी ना मुनिराज बना जाता है। मुनिराज होते हैं, जब एक स्वान भी अपने भाग्य से खाता है तो दिगंबर मुनि का पुण्य तो इतना तेज होता है कि हर जगह वहां सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। नीचे आए, आचार्य भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आचार्य जी ने अपने छुल्लकों से कहा उपवास कर लोगे? सारे छुल्लक नईवीन दीक्षा होके आए थे, प्रशम सागर जी आदि, प्रमेय सागर जी, ये सब थे। वे बोले उपवास, हाँ आचार्य जी कर लेंगे। कहते करना नहीं, ये होती है दूरदृष्टता, करना नहीं। और वे बोले कि जाओ सामायिक का समय हो गया है, सामायिक करो। सारे मुनिराज भूखे, मां देख लो तुम्हारी कट्टरता, धार्मिक हो आप लोग, किसी और पर मत ले जाना, किसी समाज पर ले जाना, अपने ऊपर लगाना कि हम क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या। मुनिराज सामायिक में बैठ गए, तीनों मुनिराज। अगली थोड़ी देर बाद सामायिक से उठे, 1 घंटे बाद वो माली दौड़ता दौड़ता, पुजारी जो था वो पुजारी दौड़ता दौड़ता आया, भगवान जी कमंडल भर दिए हैं, शुद्धि कीजिए। हाँ, ये क्यों होता है प्रकाश दादा? जब हमारी समाज तो गुरु भक्त समाज है, पक्की बात है, ये देवशास्त्र गुरु के चरणों में कुछ भी करने तैयार होती है, लेकिन जब कुछ अज्ञानी लोगों के प्रभाव में आ जाती है तब ऐसे कार्य कर बैठती है। हुआ ये कि 1 बजे का समय, 12 बजे, 12:30, 1 बजे का समय है, कमंडल भर दिए गए। आचार्य जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने नहीं तो तुम समाज में 2-4 तो सुनाना थी ना,
मैंने 2-4 सुनानी थी ना आचार्य भगवान को, कुछ नहीं बोला। कमंडल में पानी भर गया, अपने छुल्लकों से कहा चलो शुद्धि करो, शुद्धि करो। हाँ शुद्धि करो, सबने शुद्धि की, आहार हुआ, आहार होके आ गए। अब जो अम्माएं आई थी साथ में छोड़ने आ गई, साथ में वे छोड़ने आए। आचार्य से बोलते हैं कि आचार्य क्षमा कर दो, हम लोग बंधे हुए थे, हम लोग बंधे हुए थे। तो आचार्य ने पूछा क्या हुआ? कहते हमें एक मुनिराज आए थे, वे नियम दिला गए थे कि हमारे संग के अलावा किसी संग को आहार मत देना। तो आचार्य ने धीरे से पूछा लेकिन आपने तो नियम तोड़ दिया। तो उस माँ की बात सुनना, उस माँ ने कहा भाड़ में जाए ऐसा नियम, महाराज जी हमारे घर से, हमारे नगर से गुरु भूखा जाए, इससे बड़ी बेकार की बात हमारे लिए क्या होगी। मयंक, उस माँ ने नियम तोड़ दिया। क्या ऐसा भी कोई नियम होता है? जब आदिनाथ जो ऐसे नियम दिला रहे हैं वे भी ध्यान रखें भैया। आदिनाथ भगवान ने तो राज्य अवस्था में मूसिका बंधवाई थी, सो 6 महीने भटक रहे थे। और जिन्होंने ऐसे नियम ले रखे हैं और जो ऐसा नियम दिला रहे हैं, उन जीवों के कर्म का विपाक क्या होगा जो देव शास्त्र गुरु पर निषेध कर देते हैं कि मुनि को आहार मत देना। मां कभी मत बोल देना कि तुम्हारे घर में पड़गान हो गया, हमारे यहाँ पूजा नहीं करते, हम अर्घ नहीं चढ़ाते। ऐसे लोगों को अभी अभी देखा मैंने इंदौर में। एक घर पे गए छुल्लक जी, और जिनकी जैसी क्रिया विधि है वह जाने। तुम क्या इतने अभागे हो कि भोगियों को तो उनके लिए शराब की बोतल रख के भी भोग कराने के लिए तैयार हो जाते हो, और जब योगी आता है तो सारे प्रश्न चिन्ह वहां खड़े करते हो। अब समझ में आएगा धर्म क्या है। आ रहा है धर्म समझ में? इसलिए उस मां से मिलना, ऐसे कोई नियम मत ले लेना कभी जीवन में जिससे तुम देव शास्त्र गुरु के विपरीत ही वृत्ति करने लग जाओ। इससे ही तुम्हारा संसार बढ़ने वाला है। और मिथ्यात्व का बंध, देव तत्वार सूत्र पढ़े हो ना, देव गुरु संग धर्म अवर्णवाद करने से क्या होता है? मिथ्यात्व का बंध होता है। और निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में विपरीत वृत्ति करने वाले को ही होता है। आप लोग ऐसे शांत क्यों हो गए? आप लोगों को क्या हो गया? महाराज जी इस मंडप में कोई नहीं है क्या? मयंक, जब भी जिनवाणी सुनोगे तब ऐसे ही शून्यता में प्रवेश करोगे। यही जिनवाणी है जो आपको देव शास्त्र गुरु से जोड़ दे, जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान बढ़ा दे, और जो देव शास्त्र गुरुओं से ही दूर कर दे। वह कौन सी जिनवाणी है? वह प्रवचन नहीं है, वह तो अभी वो भैया भजन पढ़ रहे थे। भैया सुधार लेना, भजन पढ़ रहे थे आप। स्वादवाद नहीं है, स्यादवाद है। लोगों ने स्वाद लेने के चक्कर में पता नहीं कौन कौन से वाद बोलना चालू कर दिए हैं। समाज को हमारा भक्त बने, हमारी समाज है, इस चक्कर में किन किन वचनों का प्रवचनों के माध्यम से प्रयोग हो जाता है। ऐसा ना करें, अपना भी कल्याण करें और इन जगत के जीवों का भी कल्याण करें। नहीं तो वैसे ही तो अनंत संसार में अनंत बार दुर्गतियों को प्राप्त हुए हैं। अब मेरी इच्छा नहीं है, आपकी जानो। सतीश भैया, आपकी जानो कि आपको कहां जाना है। अपनी तो इच्छा नहीं है कि जिनवाणी के विपरीत एक कथन भी कर पाए। चाहे कोई ही ट्रस्ट हो, कोई मंत्री हो, कोई अध्यक्ष हो, यानी
ये सब सब विलीन हो जाएगा। मात्र जो काम आएगा वो जिनेंद्र भगवान की यही देशना आएगी। सब विलीन हो जाएगा। इसलिए मां इतना कर लो, ये परिवार भी ज्यादा दिन नहीं दिखता। क्यों किसी से राग द्वेष बांधे हो? इनके घर नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना, उनसे बैर रखे हुए हो और अपने ही घरों में चिल्ला चौंट करके बात करते हो। ये सब विलीन हो जाना है। जाना है तो तुम्हारे शेष उत्कृष्ट भाव जाना है, उसको क्यों नहीं देखते हो? अपने भावों को क्यों खराब करते हो? आज से अच्छे से बात करना प्रारंभ कर देना सबसे भैया। घर में जिनसे चिल्ला चौंट करके ऊंची नीची आवाज में किसी को देखते नहीं थे, हीन भावना से देखते थे, या किसी से तुम्हारे बैर थे, ये सब यहीं धरा रह जाएगा और फिर से तुम्हारी दुर्गतियों में गमन हो जाएगा। इससे अच्छा है बहुत बार भटक चुके, अब नहीं भटकना है। अब संगति कर लो जिनवाणी की। अज्ञान परस्तिर अज्ञानम, अभी तक जितनी संगति की किसकी की? अज्ञान की। इसलिए क्या रहे अज्ञानी। अगर ज्ञानी की संगति की होती, जिनवाणी की संगति बाह्य रूप से, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। और जड़ ये देह को सजाते संवारते और इसको संस्कारित करते रहे, इसकी संगति में रहे। अब इसकी संगति को छोड़कर जो अनंत गुणों से युक्त है, अनंत ज्ञानी है, ऐसे चैतन्य द्रव्य की संगति कर लो तो तुम भी एक दिन अनंत गुण के धारी बन जाओगे। ये है इस गाथा का अर्थ, इस श्लोक का अर्थ। बात समझ में आ गई? देखो मैं सारे चेहरे देखो, सबके चेहरे देखो, यानी सत्य है। अनंत बार हमने इन्हीं राग द्वेषों में पड़कर अनंत संसार का बंद किया है। अब और डर लगता हो, अगर डर लगे बिना, संवेग भावों के बिना किसी को सम्यक्त होता नहीं। मां संवेग भाव, जिसको संसार शरीर भोगों से डर लगने लग जाए, वही भाव और धर्म धर्मात्माओं के प्रति प्रीति होने लग जाए, वही सम्यक्ति हो सकता है। और जो धर्म धर्मात्माओं के प्रति अप्रीति भाव रखे, चाहे समाज में रखे चाहे गुरुओं के प्रति रखे, वह कभी भी सम्यक्ति नहीं हो सकता है। डरो डरो डरो, संसार से डरो और संसार के दुखों से डरो, तब जाके तुम्हारे अंदर में यह भाव आएगी कि मेरे के भाव कैसे होने चाहिए। ओम नमः। समझ में आ गई ना बात? नहीं बोलोगे? हमने कुछ नहीं किया भैया। हमने क्या बोला? विकास, ये सब चुप क्यों हो गए? हम कुछ तो नहीं बोले ऐसा। आपको डांटा? आपको मैंने कुछ गलत बोल दिया? कोई नियम दिला दिया कि चुप हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, गलत हो रहे हो, डांट दिया हो, कुछ किया हो? यानी जिस दिन तुम अमृत का स्वाद लोगे उस दिन ऐसे ही मौन हो जाओगे, क्योंकि अनुभूति अवाच्य होती है। ये सब आनंद ले रहे हैं कि जिनवाणी का आनंद जब जाता है ना, तो मुख से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं, फिर तो जीव शून्य हो जाता है। बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की